Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I welcome you to the 19th lecture for the subject Language and Communication Skills. And we are discussing, we can say that we have been discussing disorders of communication and dysphagia. That's Unit 2. And now we will discuss symptoms of language delay and deviance. As we are discussing 2.3 disorders of language, and in those disorders of language, in today's lecture we are going to discuss symptoms of language delay and deviance. Let's learn what are the symptoms of language delay and deviance. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में जो है ना वो बात की थी कि व्हाट इज़ लैंग्वेज डिले एंड डेविएंस, और इसकी जो है ना वो हमने कॉजेज़ पे बात की थी। तो इस लेक्चर में हम जो है ना इसकी सिम्टम्स पे बात करने जा रहे हैं। तो हम बाकायदा तौर पर अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं सूरह अलम नशरह की आयत 5 और 6 के जो है ना वो आप कहने के ट्रांसलेशन से। सो विद एवरी डिफ़िकल्टी देयर इज़ रिलीफ, यानी कि फ़इन्नमा अल उसरि युसरन, इन्नमा अल उसरि युसरा, वेरीली विद एवरी डिफ़िकल्टी देयर इज़ रिलीफ। तो हर तंगी के बाद आसानी है, बेशक हर तंगी के बाद आसानी है। तो ये इसका जो है ना वो तर्जमा सूरह अलम नशरह की आयत 5 और 6 का। तो इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने जो भी हमारे नेक मकासद हैं हमें उन पर फोकस रखना चाहिए, ताकि हम जो है ना वो किसी मंजिल पे पहुंच सकें। जो अल्लाह ताला ने हमें सलाहियतें दी हैं हम उनको जो है ना वो बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकें। भले ही हमें कितनी मुश्किलात आएँ, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि हर जो है ना वो तंगी के बाद आसानी है, बेशक हर तंगी के बाद आसानी है। So disorders of language include language delay and deviance and specific language impairment. तो पिछले लेक्चर में हमने लैंग्वेज डिले एंड डेविएंस पे बात की थी और इसकी कॉजेज़ पे बात की थी। तो इस लेक्चर में जो है ना वो हम लैंग्वेज डिले एंड डेविएंस पर ही फोकस करेंगे, लेकिन जो है ना वो सिम्टम्स पे बात करेंगे। और इसके बाद जो है ना हम जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट्स। सिम्टम्स ऑफ लैंग्वेज डिले एंड डेविएंस, यानी कि जो हमारा मेजर टॉपिक है उस पर ही हम बात कर रहे हैं। तो सिम्टम्स ऑफ लैंग्वेज डिले इंक्लूड द फॉलोइंग। तो इसमें सबसे पहले फेलियर टू मीट द डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो ये इसका जो है ना वो सबसे पहला आप कह लें कि जो है ना वो इसकी सिम्टम है कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, कि हमने देखा कि जब भी हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कुछ ख़ास जब बच्चों की उम्र हो जाती है तो उसके साथ जो है ना वो कुछ वोकेबलरी, कुछ अल्फाज का ज़ख़ीरा, कुछ उनका इस्तेमाल साथ साथ सीखते जाते हैं। तो ये जो है ना सबसे पहली इसकी जो सिम्टम है, जो इसकी अलामत है, वो ये है कि फेलियर टू मीट द डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि वो जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं, कि वो जो नमो के बढ़ोतरी के जो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, कि जी इस स्टेज पे बच्चे ने जो है ना इस उम्र में इतने अल्फाज सीखने तो वो सीख लिए हैं, अब ये जी नेक्स्ट स्टेज की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है ना उसमें उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाते। सेकंड, लैंग्वेज डेवलपमेंट दैट लैग्स बिहाइंड अदर चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज बाय एटलीस्ट 1 ईयर। तो दूसरे बच्चों से जो है ना वो 1 साल अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट में बच्चा पीछे रह गया है तो ये उसकी सेकंड सिम्टम आप कह सकते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट दैट लैग्स बिहाइंड अदर चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज बाय एटलीस्ट 1 ईयर, कि उस उम्र के ख़ास उम्र के जो है ना वो बच्चे
हम समझते हैं कि वो इतने जो है ना वो ज़ख़ीरा अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल जो है ना वो सीख लिया है उन्होंने, वो काम वो जो है ना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कोई बच्चा अगर 1 साल उनसे जो है ना, यानी कि ज़्यादातर बच्चों की हम बात कर रहे हैं कि उस एज के जो है ना वो ज़्यादातर कि कितना जो है ना वो कितने अल्फाज बोल लेते हैं, तो उनसे हम कंपेयर करते हैं। तो अगर कोई बच्चा 1 साल उनसे पीछे हो तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो इसको डेवलपमेंटल डिले है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिज़िकल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इस तरह जो ना 5 मेजर एरियाज़ हैं जो कि हम डेवलपमेंटल डिलेज़ में जिनकी हम बात करते हैं, वो बाकायदा अलग से एक सेपरेट फील्ड कहने आप सब्जेक्ट है जिस पे जो है ना वो बाकायदा डेवलपमेंटल डिले पे बात होती है। तो उनमें से एक बहुत अहम एरिया लैंग्वेज जो है ना वो डिले, जिस पे कि हम अभी बात कर रहे हैं। फिर इन एबिलिटी टू फॉलो डायरेक्शंस, तो डायरेक्शंस जो हदायत, जो कोई हुक्म दे, कोई रिक्वेस्ट करे, तो जो डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो करने में जो है ना वो इन एबिलिटी के वो नाकाबिल हैं, कि बच्चों को पता ही नहीं चलता कि हमने क्या बात करनी है, किसकी बात फॉलो करनी है। तो ये अभी तक हमने 3 जो है ना वो सिम्टम्स ऑफ लैंग्वेज डिले एंड डेविएंस पढ़ी हैं। स्लो और इनकम्प्रीहेंसिबल स्पीच आफ्टर 3 इयर्स ऑफ एज, तो 3 साल के बच्चे की जो है ना वो हमें स्पीच की समझ आ रही होती है, वो जिस तरह भी बोल रहा होता है तो हमें अंदाज़ा हो रहा होता है कि वो क्या बोल रहा है, बिल्कुल हम समझ पा रहे होते हैं। लेकिन इन बच्चों का जो है ना वो या तो स्लो होती है या इनकम्प्रीहेंसिबल, कि उसका मफहूम समझ नहीं आता कि बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो सिम्टम है लैंग्वेज डिले एंड डेविएंस की, दैट्स सीरियस डिफ़िकल्टीज़ विद सिंटेक्स। सिंटेक्स का जो ताल्लुक है वो ग्रामर से, तो ग्रामर जो है ना वो क्या करती है, वो हमें सेंटेंस में जो चीज़ों की, यानी कि जो आप कह लें उसके जो कंपोनेंट्स हैं सेंटेंस के, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उनकी तरतीब हमें बताती है कि किस तरतीब से, कि हमने जब बात करते हैं कि SVO इंग्लिश में जो है ना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फार्मूला है, कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसका जो भी कोई काम होगा। आई राइट अ लेटर, आई रिकॉर्ड अ लेक्चर, तो मैंने जो है ना वो आए एक जो है ना वो मतलब सब्जेक्ट है, वर्ब मैंने रिकॉर्ड की बात की, और ऑब्जेक्ट लेक्चर की। तो बात यह है कि ये जो है ना सिंटेक्स हमें बताता है कि तरतीब क्या होगी, वही ग्रामर के रूल्स जो हैं। तो इसमें सीरियस डिफ़िकल्टीज़ के बच्चे अल्फाज को आगे पीछे लगा देंगे, उनको उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकें। सीरियस डिफ़िकल्टीज़ विद आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, अल्फाज की अदायगी से जो ना आर्टिकुलेशन का ताल्लुक है, इंक्लूडिंग द सब्सटीट्यूशन, ओमिशन और डिस्टॉर्शन ऑफ सर्टेन साउंड्स, तो ख़ासकर आवाज़ों की जो ना आर्टिकुलेट करना, उनको पैदा करना, तो उनमें सब्सटीट्यूशन, ओमिशन और डिस्टॉर्शन ऑफ सर्टेन साउंड्स ये जो ना मेजर इश्यूज आते हैं इनको। सब्सटीट्यूशन के वो जो है ना किसी और लफ्ज़ को जो ना उसकी जगह पे लिख देते हैं या बोल देते हैं। यहाँ पे चूँकि स्पोकन की बात हो रही है, लैंग्वेज की बात हो रही है, तो वो बोल देते हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं। जैसे रैबिट की जगह पे वैबिट कह दें। ओमिशन है कि कोई जो है ना एक लफ्ज़ वो बिल्कुल छोड़ ही दें। जैसे स्कूल है तो बच्चे ना कूल कह लें या चूल कह लें, मैंने चूल जाना है, कूल, स्कूल यानी कि वो जो है ना उन्होंने छोड़ दिया है, तो सीन या एस की आवाज़ ना वो निकाल पाएँ, फॉर एग्जाम्पल ये ओमिट कर दिया है। डिस्टॉर्शन है कि कुछ और ही का और ही लफ्ज़ बना देना, मतलब उससे मिलता जुलता ही हो लेकिन बिल्कुल जो है ना वो मतलब डिस्टॉर्शन कर देना ऑफ डिफरेंट साउंड्स की, अल्फाज की समझ ही ना आए कि भाई इसने पता नहीं क्या कह दिया है। इसमें बड़ी एग्जांपल जो है मेरे ख्याल में रैबिट वैबिट की जो है ना इसमें आ जाएगी। जैसे हमने बात की थी कि कार को काओ कह दे, तो ये भी एक एग्जांपल हो सकती है। स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ लैंग्वेज डिले में इंक्लूड द फॉलोइंग, तो कुछ इसकी स्पेसिफिक ख़ास किस्म की सिम्टम्स हैं, उन पे हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी हैं।
ایک تو یہ ہے کہ ناٹ بیبلنگ بائی 12 to 15 months آف ایج، کہ جو ہے نا وہ اگر اس طرح کی لینگویج ڈیلے کی جو ہے نا وہ سمٹمز ہوں تو بچہ جو ہے نا 12 سے 15 مہینے کی جب اس کی عمر ہوتی ہے تو وہ بیبل نہیں کرتا، کہ وہ جو بنیاد ہوتی ہے مختلف الفاظ کے لیے آوازوں کی وہ نہیں وہ نکال پاتا۔ پھر ناٹ انڈرسٹینڈنگ سمپل کمانڈز بائی 18 months آف ایج، کہ جب اس کی 18 مہینے یعنی کہ 1.5 سال عمر ہوتی ہے تو وہ سمپل کمانڈز جو ہوتی ہیں نا ان کو بھی وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا۔ ناٹ ٹاکنگ بائی 2 years آف ایج، تو جو اسٹیپ بائی اسٹیپ آتی جا رہی ہیں، ناٹ ٹاکنگ بائی 2 years آف ایج، کہ وہ 2 سال کا جب ہوا تو وہ بالکل جو ہے نا وہ بات نہیں کرتا۔ تو یہ جو ہے نا وہ کہ پہلے بیبلنگ نہیں کر رہے، پھر سمپل جو ہے نا وہ کمانڈس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا، پھر جو ہے نا وہ بالکل بات ہی نہیں کر پا رہا وہ 2 years آف ایج۔ ناٹ یوزنگ سینٹینسز بائی 3 years آف ایج، اور 3 سال کی عمر تک پہنچتے مطلب وہ سینٹینسز کے جملوں کا استعمال اس عمر میں بچے جو ہے نا وہ سمپل جملے جو ہے نا سمپل سینٹینسز یا سادہ جملے بڑے آرام سے بول لیتے ہیں، تو وہ بھی یہ اس عمر میں وہ بھی نہیں بول پاتے۔ ناٹ بینگ ایبل ٹو ٹیل اے سمپل اسٹوری بائی 4 اور 5 years آف ایج، تو بالکل کوئی سادہ سی اسٹوری جو ہے نا وہ بھی یہ بتانے کے قابل نہیں ہوتے۔ تو یہ ساری جو ہے نا اسپیسیفک سمٹمز آف لینگویج ڈیلے ہیں جن سے کہ ہمیں آسانی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ بچے کے جو ہے نا وہ یہ ایشو ہے، تو اس کا حل کیا نکالنا ہے، اس پہ مطلب باقاعدہ بات ہو سکتی ہے۔ سمٹمز آف لینگویج ڈیلے ود مینٹل ریٹارڈیشن، جس کو ہم کہ انٹلیکچوئل ڈس ایبلٹی کہتے ہیں، تو چونکہ لٹریچر میں مینٹل ریٹارڈیشن ہی ابھی لکھا ہوا ہے انہوں نے، حالانکہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ اور ایون پاکستان میں بھی جو ہے انٹلیکچوئل ڈس ایبلٹی ہے۔ تو مینٹلی امپیئرڈ چلڈرن یعنی چلڈرن ود مینٹل ریٹارڈیشن، ہمیشہ اب جو ایک نیا اصول ہے کہ ہم جو ہے نا پہلے کسی شخص کی ذات کو رکھتے ہیں کہ اس کی جو ہے نا اس کے شخص ہونے کو کوئی جو ہے نا ہستی ہونے کو وہ سب سے پہلے ہے، جبکہ اس کی ڈس ایبلٹی جو ہے نا وہ بعد میں ہے۔ تو مینٹلی امپیئرڈ چلڈرن یوزلی بیبل ڈیورنگ دیئر فرسٹ ایئر اینڈ مے اسپیک دیئر فرسٹ ورڈز ود ان دا نارمل ایج رینج، تو جو بھی بچے ہوتے ہیں انٹلیکچوئل ڈس ایبلٹی کے ساتھ وہ اپنے جو پہلے الفاظ ہیں وہ تو وہ نارمل ایج رینج کے ساتھ ہی بولتے ہیں، یعنی وہاں سے اتنی جلدی پتہ نہیں چلتا کہ ان بچوں کو کوئی جو ہے نا وہ لینگویج ڈیلے یا جو ہے نا وہ ڈیوینس کا کوئی ایشو ہے۔ however they often cannot do the following، تو ان کو مسئلہ کیا ہوتا ہے، اس پہ بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے، کیونکہ مینٹل ریٹارڈیشن یا انٹلیکچوئل ڈس ایبلٹی اس کا آپ کی اسپوکن ریٹن ہر طرح کی لینگویج سے بہت گہرا تعلق ہے، کہ اس میں جو ہے نا اس کی یہ جو آپ کہہ لیں برین فنکشننگ اور اس کے جو ہے نا میجر فنکشنز وہ متاثر ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر اسے جو ہے نا یہ مسائل آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے نا وہ مسائل ہیں۔ however they often cannot do the following: put words together، یعنی الفاظ کو اکٹھے ایک جگہ پہ نہیں وہ کر پاتے، تو یہ ہمیں کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ ہم کوئی جو ہے نا وہ کوئی سینٹینس کوئی جملہ بولنے کے لیے ایسا کام کرتے ہیں۔ اسپیک ان کمپلیٹ سینٹینسز، ایک تو وہ الفاظ کو اکٹھے نہیں رکھ سکتے، الفاظ کو اکٹھے کریں گے تو اس سے جو ہے نا ان کی ووکیبلری بھی بڑھے گی اور ان کے سینٹینس بنانے کی ان کو جو ہے نا وہ پریکٹس ہوگی، تو وہ الفاظ ہی مل کر جملے بنتے ہیں نا، سینٹینسز بنتے ہیں، تو اس لیے تو وہ ان کو پٹ ورڈز ٹوگیدر اس میں ان کو مسائل آتے ہیں۔ پھر اسپیک ان کمپلیٹ سینٹینسز میں بھی ان کے ایشوز ہیں۔ پھر ایکوائر اے لارجر مور ویریڈ ووکیبلری، تو ان کو جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ ذخیرہ الفاظ اور مختلف ورائٹی کے جو ہے نا وہ ذخیرہ الفاظ جو ہے نا وہ ان کو بھی بنانے میں یعنی ووکیبلری ڈیولپ کرنے میں بھی مسائل آتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی ڈیولپ گرامیٹیکلی، کہ ان کو جو ہے نا وہ گرامیٹیکلی ڈیولپ کرنا بھی نہیں آ رہا ہوتا، ان کو گرامر کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، جس کی وجہ سے وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ اتنا اچھا جو ہے نا وہ لینگویج کا استعمال کر سکے، اور اسی وجہ سے یہ جو سمٹمز ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ جو ہیں وہ بچے دے آر ود لینگویج
डिले एंड डेविएंस। अभी हम इस पे और बात करेंगे 2-4 स्लाइड्स में, तो इसको ज़रा अच्छी तरह आप करें, क्योंकि इनका जो है ना वो सबसे ज़्यादा गहरा ताल्लुक जो है ना वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का है लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ, तो इसलिए बार बार इस पे बात होगी। तो चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इन कन्वर्सेशन मे बी रेपिटेटिव एंड रूटीन एग्जिबिटिंग लिटिल क्रिएटिविटी। एक तो ये हो सकता है कि वो अपने कन्वर्सेशन में, गुफ्तगू में बार बार बातों को रिपीट करें, और दूसरा वो रूटीन बना लें उसको, रूटीन एंड रेपिटेटिव एंड रूटीन। ठीक है, यही एक रूटीन बना लें और बार बार एक ही बात करें, एक ही बात दोहराएं। फिर एग्जिबिटिंग लिटिल क्रिएटिविटी, यानी कि वो कोई नई बात नहीं बना सकते, उन्होंने जो है ना चंद चीज़ें जो उनको याद हैं, जिन पे वो बोल सकते हैं, वो सिर्फ वही बोलते जाएं, उसको हम कह रहे हैं कि ये जो है ना वो एग्जिबिटिंग लिटिल क्रिएटिविटी को, उनमें बहुत कम जो है ना वो तख्लीक की सलाहियत है कि वो जो है ना वो नए अल्फाज, नए जुमले जो है ना वो कम बनाते हैं। Nevertheless, vocabulary and grammatical development appear to proceed by very similar processes in mentally retarded and developmentally normal children. तो वो कहते हैं कि ये जो है ना तकरीबन ताहम होता यही है कि वोकेबलरी और ग्रामेटिकल डेवलपमेंट जो है ये तकरीबन दोनों में जो है ना वो ऐसे सिमिलर प्रोसेसेस के तहत ही चल रही होती है, यानी हमें यही लग रहा होता है कि ये ठीक है, जो भी है ये ठीक चल रहे हैं, ये मतलब बेहतर बोल रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, हालांकि उनको इशू तो होता है बोलने में, लैंग्वेज उनकी डिले होती है। In general, the severity of language delay depends on the severity of the mental retardation. तो आम तौर पर अगर हम इस पे बात करें तो जो है ना वो सिवियरिटी जो लैंग्वेज डिले की है, सिवियरिटी उसकी जो है ना शिद्दत, वो डिपेंड करती है कि मेंटल रिटार्डेशन जो है ना वो कितनी शदीद है। तो यहाँ पर लिटरेचर में जो है ना वो यही लिखा हुआ था कि लेवल्स ऑफ रिटार्डेशन एंड लैंग्वेज स्किल आर रैंक्ड एज फॉलोज। तो वो कहते हैं कि माइल्ड जो है ना वो, जिनका आईक्यू रेंज जो है ना वो 52 to 68, ये जो है ना मुख्तलिफ वेरी करता है, कई बुक्स में जो है ना ये 56 to जो है ना 75 लिखा हुआ है, तो कई में जो है ना यही लिखा हुआ है। तो जो भी हो, लेकिन माइल्ड रिटार्डेशन जो है ना या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यहाँ पर आईक्यू रेंज के हवाले से बात हुई है, जबकि अब जो है ना वो इनके लेवल्स बदल चुके हैं। अब तो हम सपोर्ट जो बच्चों को चाहिए होती है, स्पेशल बच्चों को, ख़ासकर चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो अब तो जो है ना वो हम उनको जितनी सपोर्ट की ज़रूरत होती है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, उस पर हम बात करते हैं, यानी उसको हम जो है ना वो इंटरमिटेंट और एक्सटेंसिव, परवेसिव एंड जो है ना वो नहीं, ये थोड़ा सा चेंज हो गया, यानी कि इंटरमिटेंट, लिमिटेड, ILEP, एक्सटेंसिव, परवेसिव, यानी कि उनको जो है ना कभी कभार क्या सपोर्ट चाहिए अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, या उन्हें जो है ना वो लिमिटेड के रोज़ाना की बुनियाद पे थोड़ी थोड़ी चाहिए, एक्सटेंसिव या उनको बहुत ज़्यादा लेकिन कभी कभार, या फिर परवेसिव के मुसलसल उनको जो है ना वो सपोर्ट चाहिए। तो लेवल्स ऑफ सपोर्ट जो है ना वो अब हम आम तौर पर जो है ना वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लेवल्स को मेंशन करने के लिए जो है ना वो बताते हैं। तो अगर हम आईक्यू पे भी बात करें तो मसला कोई नहीं, ये ठीक है, बात ये भी हो सकती है। तो माइल्ड रिटार्डेशन जो है ना वो इंटेलिजेंस कोशेंट आईक्यू रेंज ऑफ 52 to 68 यूजुअली इवेंचुअली डेवलप लैंग्वेज स्किल्स, तो ये जो है ना अल्टीमेटली लैंग्वेज स्किल्स जो है वो डेवलप तो कर लेते हैं। फिर मॉडरेट रिटार्डेशन है कि जिसमें यूजुअली लर्न टू टॉक एंड कम्युनिकेट, कि आम तौर पर जो है ना ये भी बात करना और जो है ना वो कम्युनिकेट करना सीख ही लेते हैं। अब यहाँ पे आके जो है ना वो मसाइल आएंगे। सीवियर रिटार्डेशन हैव लिमिटेड लैंग्वेज बट कैन स्पीक अ फ्यू वर्ड्स। ठीक है, तो इनकी जो है ना वो मतलब बहुत लिमिटेड लैंग्वेज होती है, और लेकिन इनको ये फ़ायदा होता है ये कि चंद अल्फाज जो है ना ये बोल सकते हैं। तो इस तरह जो है ना वो ये लेवल्स ऑफ जो है ना वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो उनको मुख्तलिफ जो है ना वो लैंग्वेज के हवाले से इश्यूज़ आते हैं, जिन पे हमने अभी बात की है कि जो माइल्ड जो है ना होते हैं वो तकरीबन जो है ना अल्टीमेटली लैंग्वेज
स्किल्स जो है ना वो डेवलप कर लेते हैं। मॉडरेट जो है ना वो आम तौर पर सिर्फ लर्न और कम्युनिकेट करना सीख लेते हैं, जबकि सवीर जो है ना वो उनकी लिमिटेड लैंग्वेज बट कैन स्पीक अ फ्यू वर्ड्स, कि उनकी जो है ना वो कुछ अल्फाज वो बोल सकते हैं, जबकि इनके बाद जो है ना वो हमारे पास प्रोफाउंड लेवल जो आता है तो वो तो उनको सीवियर प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके जो है ना इनमें से तो कोई भी क्वालिटी उनमें नहीं होगी। लैंग्वेज डिलेज अमंग मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन वेरी ग्रेटली, तो ये जो है ना हर किसी में मुख्तलिफ होता है। लैंग्वेज डिलेज जो है ना वो कुछ बच्चों ने मतलब इसकी बच्चों में जो है ना इसकी आप कहने के रेशो ज़्यादा है, कुछ में कम है। तो वो कहता है कि सम सीवियरली मेंटली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन हु आल्सो हैव हाइड्रोसेफलस और विलियम्स सिंड्रोम में एक्वायर एक्सेप्शनल कन्वर्सेशनल लैंग्वेज स्किल्स। तो कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्हें जैसे हाइड्रोसेफलस है, हाइड्रोसेफलस जो हम आम तौर पर कहते हैं जिनके जो है बड़े बड़े सार होते हैं, तो उनके जो है ना वो ब्रेन में जो है ना वो पानी पड़ जाता है, जिसकी वजह से उनका ब्रेन बहुत बड़ा रहता है, उसको हम हाइड्रोसेफलस कहते हैं। और विलियम्स सिंड्रोम ये भी जो है ना वो एक आप कहने मेजर कॉज है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, विलियम्स सिंड्रोम। तो ये जो है ना लैंग्वेज स्किल्स तो ये जो है ना वो सीख लेंगे, कन्वर्सेशनल लैंग्वेज स्किल्स, उसको हम जो है ना वो समटाइम्स कॉल्ड द चैटर बॉक्स सिंड्रोम, कि जितना कुछ जो है ना वो चैट करने वाला जो है ना वो चैटर बॉक्स सिंड्रोम भी इसको बाज़ औक़ात कहते हैं। तो उसकी वजह ये है कि थोड़ी बहुत गपशप ये कर लेते हैं। सम चिल्ड्रन कॉल्ड सेवेंट्स टेस्ट एज मेंटली रिटार्डेड बट लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज एज वेल एज फॉरेन लैंग्वेज वेरी इजीली। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हम साइन कहते हैं आमतौर पर, तो वो जो है ना मेंटली रिटार्डेड होते हैं, लेकिन वो अपनी जो आम तौर पर जो उनकी आप कहने के मादरी ज़ुबान है, जो उनकी इलाकाई ज़ुबान है, वो उसको कुछ ना किसी हद तक सीख लेते हैं, एज वेल एज फॉरेन लैंग्वेज वेरी इजीली, और कोई और भी ज़ुबान वो बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। तो इस तरह जो है ना लैंग्वेज डिलेज अमंग मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन जो है ना वो मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ बच्चों की के हवाले से इसकी जो प्रेवलेंस है वो डिफरेंट है। अगर हम डाउन सिंड्रोम के हवाले से बात करें, जो कि एक्चुअली एक जो है ना वो मैनिफेस्टेशन है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, इजहार भी है, कोई सब टाइप भी आप कह सकते हैं, इवन आप कॉज भी कह सकते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की एक मेजर कॉज भी है। तो विद डाउन सिंड्रोम एंड सम अदर डिसऑर्डर्स लैंग्वेज डिले इज़ मोर सीवियर दैन अदर मेंटल इम्पेयरमेंट्स। तो वो कहते हैं कि ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे डाउन सिंड्रोम के साथ हैं या किसी और डिसऑर्डर के साथ हैं, उनमें लैंग्वेज डिले जो है ना ये बहुत सीवियर जो है ना वो मेंटल इम्पेयरमेंट है। दिस फैक्टर मे बी ड्यू टू द करेक्टरिस्टिक फेशियल एबनॉर्मेलिटीज़ एंड रिलेटिवली लार्ज टंग्स ऑफ डाउन सिंड्रोम चिल्ड्रन। तो खासकर डाउन सिंड्रोम के हवाले से वो बात कर रहे हैं कि उनके जो है ना फेशियल एबनॉर्मेलिटीज़, तो इनका चेहरा भी आपको पता है बड़ा स्मार्ट होता है, और ज़ुबान पर भी जो है झुर्रियाँ सी होती हैं जो है ना वो डाउन सिंड्रोम बच्चों के, तो उन इसकी वजह से उन्हें इनसे इतना अच्छा वाज़े साफ बोला भी नहीं जाता। चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम आल्सो आर एट हाई रिस्क फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड एयर इन्फेक्शंस दैट कॉज हियरिंग लॉस। तो डाउन सिंड्रोम जो बच्चे होते हैं ये हियरिंग इम्पेयरमेंट का भी शिकार हो सकते हैं, और ईयर इन्फेक्शंस जो है ना इनके लिए बहुत बड़े ख़तरे की अलामत हो सकते हैं। इनको जो है ना इस वजह से भी बड़े मसाइल आते हैं। तो चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम जो है ना इनको भी ये भी लैंग्वेज डिले का शिकार हो सकते हैं, और इनमें तो जो है ना ख़ास कर वो कहता है कि मेंटल इम्पेयरमेंट्स दूसरी जो है ना वो जहनी माजूरियों से ये ज़्यादा मसला है जो लैंग्वेज डिले का है। सिम्टम्स ऑफ लैंग्वेज डिले विद अदर डिसऑर्डर्स, अगर हम इस पे बात करें तो कहते हैं कि सिम्टम्स ऑफ लैंग्वेज डिले इन हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड इंक्लूड द फॉलोइंग। तो उस पर हम अगर बात करें तो जो हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन हैं, अब हम उनके हवाले से बात कर लेते हैं। तो वो कहते हैं कि बैबलिंग एट एन ओल्डर देन नॉर्मल एज। तो इनमें एक तो ये इशू होता है कि ये अपनी जो नॉर्मल एज है उससे ज़्यादा उम्र लगाते हैं बैबलिंग करने में। बैबलिंग दैट इज़ लेस वेरीड एंड लेस सस्टेन्ड। और दूसरा इनका ये इशू होता है कि ये लेस वेरीड होती है, कि इसमें मतलब बैबलिंग जो आवाज़ें वो निकाल रहे होते हैं
تو وہ جو الفاظ بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے نا اتنی اچھی نہیں ہوتی اور لیس سسٹینڈ ہوتی ہے. فرسٹ ورڈز ایٹ ایج 2 اور اولڈر. تو ایک یہ بھی جو ہیئرنگ پیڈ بچے جو ہے نا وہ تقریباً پہلا لفظ جو ہے نا وہ جب وہ 2 سال کی عمر کے ہو جاتے ہیں یا اس سے بڑے ہوتے ہیں تب جا کے کہیں بولتے ہیں. Only 2 word sentences by age 4 or 5 in a profoundly deaf child. تو دیکھیں نا جو مطلب 4-5 سال کی عمر میں بچہ ٹھیک ٹھاک الفاظ بول لیتا ہے بلکہ بہت زیادہ بولتا ہے وہ. تو ان a profoundly deaf child. تو جو profoundly deaf child ہوتا ہے وہ 2 word sentences بولتے ہیں یعنی بہت چھوٹے سینٹینسز ہیں یہ اگر ہم بچے کی عمر کے حوالے سے بات کریں تو وہ جو ہے نا زیادہ تر only 2 word sentences بولتے ہیں by the age of 4 or 5 in a profoundly deaf child. تو خاص کر جو بچے کون سے ہیں profoundly deaf children ہیں. اب اگر ہم ڈسلیکسک چلڈرن کی بات کریں کہ ان کو کیا مسائل آتے ہیں تو کہ لینگویج ڈیلے اینڈ ڈیوینس میں ان میں کیا سمٹمز ہیں. تو ان میں سمٹمز ہیں جی have difficulty separating parts of words and single words within a group of words. کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ separating parts of words جو ہے نا وہ ڈیفیکلٹی ان کو فیس ہوتی ہے. پارٹس آف ورڈس کو جو ہے نا وہ یہ سیپریٹ نہیں کر پاتے. اینڈ سنگل ورڈز ود ان اے گروپ آف ورڈس. اور یہ تو ایک تو ہو گیا نا پارٹس آف ورڈس جو ہے نا یہ نہیں سیپریٹ کر پاتے. تو کسی ایک ورڈ میں جو گروپ آف ورڈز ہوتے ہیں جیسے یہ ڈس لیکسک ہی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ڈس کا تعلق جو ہے نا وہ ڈی وائی ایس ڈس آرڈر کے ساتھ ہے کسی مسئلے کے ساتھ ہے اور لیکسک کا جو ہے نا وہ ریڈنگ سے تعلق ہے. تو ڈس لیکسک. تو چلڈرن ہیو ڈیفیکلٹی سیپریٹنگ پارٹس آف ورڈز. تو ان کے جو ڈفرینٹ پارٹس آف ورڈز ہیں اور ایک سنگل ورڈ میں جو گروپ آف ورڈز ہیں تو ان کا جو ہے نا وہ کیا کمبینیشن ہے ان کو ہم کیسے جو ہے نا سیپریٹ کر سکتے ہیں. ان بچوں کو یہ بھی مسائل آتے ہیں. سمٹمز آف ڈسلیکسیا میں انکلوڈ پور آرٹیکولیشن. ایک تو یہ بہت بڑا میجر ایشو ہے کہ ان کی آرٹیکولیشن الفاظ کی ادائیگی وہ بڑی متاثر ہوتی ہے. ڈیفیکلٹیز آئیڈینٹیفائنگ ساؤنڈز ود ان ورڈز بلینڈنگ ساؤنڈز اور رائمنگ. اب دیکھیں نا یہ کتنا بڑا کام ہے کہ ڈیفیکلٹیز آئیڈینٹیفائنگ ساؤنڈز ود ان ورڈز کہ وہ جو الفاظ بول رہے ہیں ان کی ساؤنڈز کیا ہیں ان کی آوازیں کیا ہیں. بلینڈنگ ساؤنڈز یعنی کہ جو ایک ہی جیسی ساؤنڈز ہوتی ہیں یا رائمنگز جن کو ہم کہتے ہیں. ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر. تو اب دیکھیں نا کہ اسٹار اور وٹ یو آر کے کتنے خوبصورت طریقے سے اس نے جو ہے نا وہ ردم بنایا ہوا ہے. تو یہ بچے ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنے میں ان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. ڈیفیکلٹی پٹنگ ساؤنڈز ان دا کریکٹ آرڈر. یہ ایک اور جو ہے نا وہ ڈیفیکلٹی ہے کہ ساؤنڈز جو ہے نا ان کو کریکٹ آرڈر میں نہیں یہ بچے کر پاتے جو ڈسلیکسک چلڈرن ہوتے ہیں. پھر ہیزیٹیشن ان چوزنگ ورڈز کہ یہ جو ہے بچے ڈسلیکسک جو ہیں ان میں سمٹم جو ہے نا وہ لینگویج ڈیلے اینڈ ڈیوینس کی یہ ہے کہ یہ ورڈز کو چوز کرنے میں ان کو چننے میں ان کو آپ کہنے کے استعمال کرنے میں جو ہے نا یہ بہت ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں. چلڈرن ود لرننگ ڈسیبلٹیز. اب دیکھیں نا مختلف جو ڈسیبلٹیز ہیں ان کے ساتھ جتنے بھی جو ہے نا وہ مسائل ہیں لینگویج ڈیلے اینڈ ڈیوینس کے ان کی سمٹمز جو ہیں تو ان کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. A learning disabled child usually exhibits an uneven pattern of language development. In addition, about 50% of autistic children never learn to speak. تو لرننگ ڈسیبلڈ چلڈرن جو ہے نا وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ ایک تو ان ایون پیٹرن آف لینگویج ڈیولپمنٹ ان کا ہے کہ ان کی سٹیجز جو ہے نا وہ مطلب آپ کہہ لیں بہت لیٹ ہو جاتی ہیں. ان ایڈیشن اور اس میں یہ ہے کہ 50% آف دا آٹسٹک چلڈرن نیور لرن ٹو اسپیک. تو 50% جو بچے ہیں جو کہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کا یہ ایک میجر ایشو ہے کہ وہ سرے سے بول ہی نہیں پاتے. دوز ہو ڈو اسپیک آفن ہیو سویئر لینگویج ڈیلے. اور لیکن جو بولتے ہیں وہ بھی سویئر جو ہے نا ان کو لینگویج ڈیلے اینڈ ڈیوینس کا ایشو ہوتا ہے. اینڈ مے یوز ورڈز ان انیوژول ویز. دے ریئرلی پارٹیسپیٹ ان interactive dialogue and often speak with an unusual rhythm or pitch. تو
जो लोग जो है ना वो मतलब दोज हु डू स्पीक ऑफन हैव सीवियर लैंग्वेज डिले, लेकिन जो बोलते हैं उनको सीवियर लैंग्वेज डिले तो होते हैं, एंड मे यूज़ वर्ड्स इन अनयूजुअल वेज, और वो जो है ना अल्फाज को गैर मामूली जो है ना रास्तों से तरीक़ों से जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं. दे रेयरली पार्टिसिपेट इन इंटरैक्टिव डायलॉग एंड ऑफन स्पीक विद एन अनयूजुअल रिदम और पिच. तो दे रेयरली पार्टिसिपेट इन इंटरैक्टिव डायलॉग. इंटरैक्टिव डायलॉग मतलब जो बाहमी हम गुफ्तगू करते हैं, एंड ऑफन स्पीक विद एन अनयूजुअल रिदम और पिच. तो ये जो है ना एक अनयूजुअल रिदम और पिच के में जो है ना वो बात करते हैं हम कि एक तो तरतीब उसकी उल्ट पुलट हो सकती है, और पिच आवाज़ जो है ना या तो कम होगी या बहुत ज़्यादा होगी. द स्पीच ऑफ सम ऑटिस्टिक चिल्ड्रन हैज़ एन एटोनिक और सिंग सॉन्ग क्वालिटी. तो जो है ना इनकी टोन जो है ना एक ही तरह की होगी. द स्पीच ऑफ सम ऑटिस्टिक चिल्ड्रन हैज़ एन एटोनिक और सिंग सॉन्ग क्वालिटी, कि जैसे जो है ना वो सिंग सॉन्ग हम गाने गाने के लिए जिस तरह की आवाज़ होती है, इस तरह की जो है ना उनकी आवाज़ निकल रही होती है. अगर हम कंजेनिटल ब्लाइंडनेस की बात करें, चिल्ड्रन विद कंजेनिटल ब्लाइंडनेस पैदाइशी जो नाबीना थे, एवरेज अबाउट एन 8 month डिले इन स्पीकिंग वर्ड्स. तो वो तकरीबन जो ना 8 माह उनका जो है ना वो स्पीकिंग डिले इन स्पीकिंग वर्ड्स के वो डिले फील करते हैं जो है ना वो जब वो बोलते हैं. Although blind children develop language in much the same way as sighted children, they may rely more on conversational formulas. तो वो ज़्यादातर जो है ना वो ठीक है, नॉर्मल लोगों की तरह बात तो करते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर जो है ना वो अपने कन्वर्सेशनल जो फार्मूलाज हैं, जो बातचीत के आप कहने तरीक़ाकार हैं, उन पर ही वो अमल करते हैं, उनके ज़रिए ही वो बात करते हैं. अब जो लोग हैं जो है ना, दो चिल्ड्रन विद रिसेप्टिव एफेजिया, तो उनको जो है ना वो द स्पीच ऑफ चिल्ड्रन विद रिसेप्टिव एफेजिया इज़ बोथ डिलेट एंड स्पार्स, अनग्रामेटिकल एंड पुअरली आर्टिकुलेटेड. यानी इतनी ज़्यादा उसमें खामी होती हैं, डिलेट भी है, स्पार्स बिखरी हुई, और अनग्रामेटिकल, ठीक है, उसमें ग्रामर का कोई किरदार नहीं होता, एंड पुअरली आर्टिकुलेटेड. Children with expressive aphasia fail to speak at the usual age, though they have normal speech comprehension and articulation. तो जिनको एक्सप्रेसिव एफेजिया होता है, तो वो भी जो है ना वो आप कह लें कि यूजुअल एज जितने जो नॉर्मल स्पीच कम्प्रीहेंशन और आर्टिकुलेशन होती है वो उसके काबिल नहीं होते, वो नहीं बोल पाते. चिल्ड्रन विद डिफाइंड लीजन्स इन लैंग्वेज एरियाज ऑन आइदर साइड ऑफ द ब्रेन. तो लीजन्स हमने देखा था कि जो ज़ख्म लग जाते हैं ब्रेन इंजरी की वजह से या किसी वजह से, ब्रेन में ट्यूमर की वजह से, हैव इनिशियल बट क्वाइट वेरिएबल लैंग्वेज डिलेज. तो भी जो है ना वो बच्चों को लैंग्वेज डिले का इशू हो सकता है कि अगर उनके दिमाग पे कोई चोट वगैरह लग जाए. यूजुअली देयर लैंग्वेज कैचेज अप बाय द एज ऑफ 2 or 3 विदाउट नोटिसेबल डेफिसिट्स. ठीक है, तो आम तौर पर जो है ना 2-3 साल के जब ये होते हैं, तो तब हमें पता चलता है चाहिए ये अल्फाज बोल रहे हैं, इस तरह की जो है ना वो ज़बान ये बोल रहे हैं. तो इस तरह चिल्ड्रन रिसेप्टिव, इवन इसके साथ हमने जो है ना वो एक्सप्रेसिव एफेजिया की भी बात कर ली है. तो इसका भी ताल्लुक जो है ना हमने देखा था कि एफेजिया का जो ना आर्टिकुलेशन से है, तो हम इसको इंशाल्लाह एक नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में से पढ़ेंगे भी. तो इस तरह आज का लेक्चर जो है हमारा साइंस एंड सिम्टम्स, स्पेशली सिम्टम्स ऑफ लैंग्वेज डिले एंड डेविएंस, वो अपने अख्ताम को पहुंचा. अब मौलाना रूम की जो है ना वो एक कोट है, एज यू स्टार्ट टू वॉक ऑन द वे appears. As you start to walk on the way appears. कि जब वो कहते हैं कि आप किसी रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, तो वो रास्ता ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है. So with this quote, I want to say you welcome, thank you, and best of luck.